श्री कृष्णाय नमो नमः। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो सिर्फ उनका संदर्भ, उनका विषय महाभारत से संबंधित कह देने से नहीं होगा। उससे पहले कई राक्षसों को मारकर धर्म की प्रतिष्ठा उसने की थी। कितने राक्षस कितने रूप में आकर उनके द्वारा मारे गए थे। अंत में महाभारत युद्ध हुआ जिसमें धर्म की जीत हुई, अधर्म का विनाश हुआ और लोगों को यही संकेत मिलता है कि हम कृष्ण भगवान से यही सीखेंगे कि अन्याय नहीं करेंगे, और यदि कोई न्याय का मार्ग को छोड़कर अन्याय के मार्ग में चलता है तो उसका विरोध भी हमें करना चाहिए। श्री कृष्ण जो कि अव्यक्त शरीर वाले हैं, परमात्मा परमेश्वर स्वयं भगवान विष्णु है, उसने इतना कष्ट क्यों उठाया? प्रेरणा के लिए, लोगों को अच्छे काम करने के लिए उसने प्रेरणा दी। हम महाभारत से प्रेरणा को सीखे। धर्म की जय या धर्म की जीत होती है, अधर्म का पराजय होता है। यह बात हमको मन में रखना होगा। श्री शंकराचार्य ने कहा कि संपूर्ण भगवद गीता को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा भक्ति। आपके पास ज्ञान है तो आप उत्तम कर्म कर सकेंगे, ज्ञान नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? इसलिए कर्म से पहले ज्ञान को लिया जाए और उत्तम ज्ञान से उत्तम कर्म हम कर सकते हैं। उत्तम कर्म जब हम निष्काम रूप से करेंगे तब अवश्य मुक्ति के द्वार देश में हम पहुंच जाएंगे। भक्ति मार्ग हमें मुक्ति दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म से भक्ति को पाथे बनाकर, मार्गदर्शक बनाकर आगे चले तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। अर्थात हम न्याय के राह में चलेंगे, जीत हमारी होगी। पूरा समाज हमको अनुसरण करेगा। जगत में धर्म का नया संस्कार होगा। लोग धर्म पे चलने के लिए प्रण करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता जो कि महाभारत का एक छोटा सा अंश है, जिसमें 700 श्लोक है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। उन्हीं 1 लाख श्लोक में भी 700 आता है। श्रीमद् भगवद गीता को श्री महाभारत का जैसे कि अमृत जैसा कहा गया है। अमृत जैसा कोमल है, उत्तम वचन है। इसमें सबके लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, ये सनातन धर्म का है, किसी एक धर्म का नहीं, सभी धर्म का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो हम यही सनातन था है रहेगी, था है रहेगा, यही जो धर्म है ये बरकरार रहे, धर्म चलता रहे। हम भी ज्ञान, कर्म, भक्ति और अन्यान्य जो श्रीमद् भगवद गीता में अन्यान्य अध्याय हैं, इन्हें हम बढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता सभी को नई नई प्रेरणाएँ दें। जो लोग उलझन में हैं उनका मार्ग उन्मुक्त हो जाए। यह कहकर मैं विराम लेता हूँ। श्री व्यास देवाय, श्री गणेशाय नमो नमः। नमो नमः।